डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेखा एवं कोण के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे पास 7th क्लास में चैप्टर 5 रेखा एवं कोण का है। तो सबसे पहले रेखा क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक पहले वीडियो में। बिंदु रेखा, रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, सबके बारे में डिस्कस किया है। तो मेन चैप्टर ये जो हमारा रिलेटेड है ये है कोण से। पूरा कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, इन सब से रिलेटेड है। तो हम कोण को ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन रेखा क्या है, तो रेखाखंड होता है जब दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी जो होती है, यानी कि इसका आरंभिक बिंदु भी होता है और अंत बिंदु भी होता है, तो इसका नाम रेखाखंड होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि रेखाखंड ये कहलाता है। अब है इसके बाद हमारे पास रेखा क्या होती है। जब हम ये इस रेखाखंड को एंड बिंदु को भी निश्चित नहीं है और स्टार्टिंग बिंदु भी निश्चित नहीं है, तो ये ए बी हमारे पास क्या बन गई, रेखा बन गई। तो ये रेखा की डेफिनेशन है हमारे पास। कोण की मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि जब दो किरणें का उभयनिष्ठ बिंदु एक होता है, आरंभिक बिंदु एक है, जैसे O और ये A, तो O एक किरण हो गई, ये किरण O भी हो गई। पता है किरण का एक ही पॉइंट हमारे पास होता है, दूसरा पॉइंट निश्चित नहीं होता। तो दोनों का जो मेन पॉइंट है जहां से वो निकल रही हैं दोनों, तो इन दोनों के बीच ये क्या बन जाता है हमारे पास, कोण बन जाता है। ये जो झुकाव है ये कोण क्या बन जाता है हमारे पास, एक किरण का दूसरे से क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। तो ऐसे ये झुकाव जो है ऐसे बढ़ता जाता है। सबसे पहले ओ ए और ओ बी यदि सेम वहीं पर ही है तो हम कहते हैं 0 डिग्री है। लेकिन ये जैसे ऐसे ऐसे रोटेट करनी चालू कर दिया दूसरी किरण इधर से, तो क्या होगा, कोण बढ़ता जाएगा हमारे पास। तो ये जो बीच का झुकाव है यही हमारे पास क्या है, कोण कहलाता है। तो ये हमारे पास आ गया कोण। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जब तक हम एक ही कोण की बात कर रहे हैं कि कोण कितने प्रकार का है, जब इसका झुकाव इस प्रकार से कम है, अभी आप देख रहे हो ये यहां तक नहीं है, तो ये अभी 90 से जब तक छोटा है, ये कोण कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण। ये कोण कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटे। इसी प्रकार फिर हमारे पास 90 का आया हमारे पास कि ऐसा चित्र बन गया जब ये घूमते घूमते ओ भी यहां से चल गई घूमते घूमते ऐसे आ गई हमारे पास, बिल्कुल। तो ये कितने का बन गया, 90 का। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। पूरे 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। और जब वो 90 से बड़ा हो जाता है तो ये जो ओ बी थी हमारी, इधर ये ओ बी, ये ओ ए, ये ओ बी, जब ये इधर से घूमेगी तो और इधर आ जाएगी। तो यानी कि ये कोण 90 से भी बड़ा होता है तो इस टाइप का ले लेगा। हम एक ही डायरेक्शन से देख रहे हैं अभी हम। तो ये कौन सा कोण कहलाता है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, लेकिन अभी ये ऐसे नहीं आया, 180 नहीं आया। ये हमारे सारा 6th में पढ़ा हुआ है लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 180 से छोटा है उसको हमने क्या कहा, एक ऐसा कोण होता है अधिक कोण। ये कोण कैसा होता है हमारे पास, अधिक कोण। अधिक कोण के बाद हमारे पास चौथा नंबर जो बन जाता है वो है कि अब किरण इधर जा रही थी, बिल्कुल अब इसके ऑपोजिट में पहुंच गई, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में पहुंच जाए, तो ये सारा कोण, ये कौन सा कोण कहलाएगा, इसको हम सरल कोण भी कहते हैं और या ऋजु कोण भी इसी का नाम है, ऋजु कोण। इसके बाद एक कोण आ जाता है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा, वो सब क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रतिवर्ती कोण। और जो 360 का होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा हमारा 180 डिग्री से अधिक। और संपूर्ण कोण कौन सा कहलाएगा? संपूर्ण जैसा कि नाम से पता चला पूरा रोटेट जब हो जाए हमारे पास कि ओ ए वापिस आकर ओ बी घूमती घूमती ऐसे ओ ए यहां से घूम रही है, बी यहां से स्टार्ट हो गई, घूमते घूमते वापिस इसी के साथ इसी के ऊपर सम्मिलित हो जाएगी। तो ऐसे पूरी घूमती घूमती घूमते ओ भी वापिस यहीं भी आ जाएगी, इसी को ढक देगी। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास ओ भी, ये बन जाएगा संपूर्ण कोण। अब ये तो बातें थी सिर्फ हमारे पास एक ही कोण के बारे में। अब है हम दो कोणों की बात करेंगे कि दो कोणों का आपस में क्या क्या संबंध होता है। तो उसको हम दो कोण मिलकर के अगर 90 का बना दें, अब जैसे 90 का कोण हमारा ऐसे होता है, अब इसके अगर हमारे पास दो भाग हो, एक 30 डिग्री का कोण पड़ा हुआ है और एक 60 का, जैसे ये लाइन चली गई, तो ये कोण कितने का है? मान लो 20 डिग्री का है। तो अब हमें पता है अगर ये पूरा कोण जब 90 का था, 90 में से अगर मैं 20 अलग कर दूं तो ये पोर्शन मेरे पास कितने का बच गया? 70 का। ये 20 डिग्री था तो ये कितने का बच गया? 70 डिग्री का। लेकिन दोनों मिलकर के कितने का बना रहे हैं? 90 का बना रहे हैं। तो ये कोण जैसे ओ ए बी और ये सी है हमारे पास, तो ओ ए बी कोण कितने का है? 20 का। 20 70 के साथ मिलकर के पूरा एक 90 का कोण बना देते हैं, तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। क्योंकि 20 70 के साथ मिलकर 90 बनाया और 70 ने 20 के साथ मिलकर के 90 बनाया, तो हम कहेंगे 20 डिग्री का पूरक कोण 70 और 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री। क्लियर? कि कोई भी जब दो कोण चाहे हमारे पास अलग अलग हो, ये मेरे पास 30 डिग्री है और ये मेरे पास कोई अलग से कोण है 60 डिग्री। अब मैं पूछूंगी बताओ ये दोनों पूरक है या नहीं? आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 30 60 के साथ मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो ये कितने का कोण बन जाएगा? 90 का। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं तो ये 30 की लाइन 60 की जा रही है, और इसी के ऊपर जब मैं इस लाइन को रख दूंगी 30 का, इसके साथ ही जोड़ दूंगी तो कितने का बन जाएगा मेरे पास? 90 का। तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण। तो पूरक कोण निकालना ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है 20 का निकालना है तो 90 में से 20 घटा दें तो 70 आ जाएगा, तो 70 उसका पूरक कोण कहलाएगा। अब जब एक ही कोण है, एक कोण में से अगर ये बीच में रेखा है तो इन दोनों कोणों को आपस में क्या कहेंगे? आसन कोण। नाम इनका क्या होगा? ये दोनों आसन कोण है। एक इस साइड में और इस रेखा के जो घनिष्ठ रेखा इसके एक साइड बन रहा है और ये इस साइड बन रहा है, तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? आसन कोण। कहीं भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये दोनों भी आसन कोण है। जो दोनों में एक किरण कॉमन होती है तो दोनों एक एक साइड के हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। तो क्लियर है सब बच्चों को? इसी प्रकार अब हम कई संपूरक कोण करते हैं। संपूरक कोण इसको दो तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, कई ऐसे लिखते हैं समपूरक और ऐसे भी लिखते हैं समपूरक, ऐसे ज्यादा ये वर्ड चलता है हमारा, ये वाला संपूरक। संपूरक कोण, संपूरक कोण जैसा कि नाम से लग रहा है आपको, पूरक में जब 90 था, संपूरक इन दो जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री जब उनका जोड़ बैठ जाता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं, कि वो उसका संपूरक है और वो उसका। जैसे 20 डिग्री का संपूरक 160, क्योंकि 20 में 160 जोड़ने से 180 बनेगा। अब जैसे ये है मेरे पास, अगर ये कोण मेरे पास 20 है, अब 180 बनाने के लिए कितने का कोण चाहिए मुझे? यहाँ पे 160 का चाहिए। तो 20 का पूरक, पूरक तो होगा 70 लेकिन संपूरक होगा 160। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 180 जोड़ बैठ जाए, तो उसे हम कहेंगे संपूरक। तो
रेखा एवं कोण के जब हम करें तो हमने कोणों के बारे में बात करी अभी कि पूरक कोण, समपूरक कोण और आसन कोण। मैंने बताया कि जिनमें एक उभयनिष्ठ रेखा होती है और उसके दो साइड पे कोई भी कोण बन जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए ये उभयनिष्ठ रेखा जा रही है, ये उभयनिष्ठ, तो इसके एक इस साइड में कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। तो ये जो है दोनों कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये दोनों कोण कैसे कोण कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। जब दोनों आसन कोणों का जोड़ 90 डिग्री बन जाता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। और जब अगर ये रेखा, जब इनके बीच में एक हमारे पास रेखा है और दूसरी इधर आ जाए, इन दोनों का जोड़, जब दो आसन कोणों का जोड़ 180 बन जाता है तो ये क्या कहला रहे हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे का। तो अब हम सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1, ये तो बुक में से करने का है। इन्होंने बहुत सारे हमें कोण बना करके दिखाए हुए हैं चित्र में। जैसे पहला इन्होंने बना दिया 70, 20, 75, 25, 70 डिग्री का बनाया हुआ है। और एक कोण हमें बनाया हुआ है, बुक में से देख के लिखते हैं 70, 20, 75, 70, 20, 75 और इसके बाद है मेरे पास 25, एक कोण 25 का है। एक कोण हमारे पास है इसमें 40, 52, 40, 52, 35 और 55 डिग्री। हमें इनमें युग्म बताने की कौन कौन से इसमें युग्म जो हैं उसके आ रहे हैं, पूरक के आ रहे हैं, कि जिनको पूरक के युग्म वही होंगे जिनको जोड़ने से 90 डिग्री बैठे। अब 70 और 20 देखो, दोनों को जोड़ने से 90 बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों युग्म जो है 70 और 20 का युग्म क्या कहलाएगा? पूरक कोण का युग्म। 75 में क्या जोड़े? 15, क्योंकि 90 में से घटा के देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है हमें। 75 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए, 90 बनेगा। तो 90 इसमें 75 में जोड़ने से कौन सा बन रहा है? इनमें कोई भी नहीं बन रहा। 25 में 90 में से 25 घटा के देख लो बच्चों। 90 में से अगर आप 25 को घटाओगे तो इसका मतलब 5, 6, 65 भी नहीं है हमारे पास। इसके बाद देखो 40 में 50 करोगे, 50 है कोई हमारे पास? नहीं है। 35, तो इसमें तो एक ही युग्म बन रहा है हमारे पास। 35 देखो, 90 में से अब आप 35 घटा के देखो 5, तो ये हमारे पास 5, 55। तो इसका एक 35 और 55 भी बन रहा है। इन दोनों को जोड़ने से कितना बन रहा है? 90। तो इसका मतलब पहला हमारे पास युग्म हो गया 70 और 20 का, और दूसरा बन जाएगा 35 डिग्री और 55 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि 35 और 55 को जोड़ने से क्या बन गया हमारा? 90। तो ये हमारे पूरक कोण के युग्म कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों कि पूरक कोण ज्ञात करो। किस किस का ज्ञात करना है? पूरक कोण बताना है हमें। पूरक कोण ज्ञात करो। किस किस का बताना है हमें? सबसे पहले हमारे पास पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 20, 63 और 57। 20 डिग्री का, 63 डिग्री का और 57 डिग्री का। अब बड़ा आसान है, 20 का पूरक, कि 20 में क्या जोड़े कि 90 बन जाए। पूरक वही कहलाएगा जो जोड़ने पे बने, यानी कि इसको आप तो 90 में से आप 20 को घटा करके देख लो 70। 63 डिग्री का पूरक है, तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 63, 27 डिग्री जरूर लगाना है बच्चों। ये डिग्री जो है, क्योंकि इसके लिए डिग्री डिनोट करती है हमें। 57 डिग्री का पूरक क्या कहलाएगा? 90 माइनस 57, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 और 33 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए पूरक। इसी प्रकार जब हमें संपूरक, अब आपको अपने उत्तर की पड़ताल जरूर करके देखो, 20 और 70 को जोड़ के देखो कि 90 बन गया, तो इसका राइट। 63 और 27 को जोड़ो, 90 बन गया, राइट। 57 और 33 को जोड़ो, ये बन गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है संपूरक।
संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। संपूरक कोण ज्ञात किस किस के करने हैं, इन्होंने हमें दिए हैं कि संपूरक कोण ज्ञात करो। संपूरक कोण जैसे 105, 154 और 87, 105, 54 और 87, ये है हमारे पास तीन स्टेटमेंट में। तो 105, अभी हमने कहा कि 105 का पूरक कौन, एक संपूरक, तो इसको में कितने से घटाएंगे कि दोनों को जोड़ने पर 180 बैठना चाहिए। इसका मतलब 180 में से 105 को घटा देंगे तो 75 डिग्री इसका संपूरक कोण है। 154 इसका संपूरक कौन सा बन जाएगा, 180 में से 54 माइनस करो। यानी कि जब भी आपको संपूरक की बात करते हो तो 180, 6, 3, 136 डिग्री। 136 नहीं आएगा बच्चों, 180 की बात हो रही है, 126 डिग्री। नेक्स्ट है 87 डिग्री है, तो 87 को माइनस कर लो, 180 में से 87 माइनस करो। माइनस कितना आएगा देखो, 180 माइनस 87, 3, 93। तो ये बन गया हमारे पास, ये पूरक और संपूरक। अब है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो कि क्या है हमारे पास। कोणों के निम्नलिखित गुणों में से संपूरक कोणों को पृथक पृथक करो, कि इसमें संपूरक कौन से हैं और पूरक कौन से हैं, हमने उनको अलग अलग करना है। तो जोड़ के देखते चलोगे बच्चों आप, जो जो भी होंगे हमारे पास, कि पूरक और संपूरक जोड़ जोड़ के देखना हमें, कि जिनको जोड़ने से 90 बैठेगा वो हमें बताना है कि पूरक है और वो संपूरक। पहला है 65 और 115, इन्होंने पहला सवाल दिया 65 और 115, इन दोनों को जोड़ के देखो, 65 प्लस 115 कितना बन गया, 180। इसका मतलब आप इसका आंसर क्या दोगे, संपूरक। दूसरा हमारे पास है 63 और 27, इन दोनों को भी जोड़ो, 63 और 27 कितना बैठ गया हमारे पास, 90। तो ये कैसा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पूरक युगल। नेक्स्ट है इसी प्रकार से 112 और 68, 112 डिग्री और 68 डिग्री, इनको जोड़ो, 112 प्लस 68 180। तो ये क्या बन गया हमारे पास, संपूरक युगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा पूरक कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के बराबर हो, यानी कि दोनों ही इक्वल। मान लो इसका मतलब 2 बराबर भाग करने थे और 90 को 2 बराबर भागों में बांट दे तो वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 2 कोणों का जोड़ ही 90 होता है। तो 2 कोणों का योग कितना होता है, 90, और दोनों ही बराबर होने चाहिए, इसीलिए प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा, बराबर है। 90 डिग्री को आप 2 से भाग कर दो, आ गया 45 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 45 का होगा हमारे पास। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 45। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसी टाइप से ये है कि ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के बराबर हो। संपूरक के बराबर हो, तो हमें पता है संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण यानी कि 2 कोणों का जोड़, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, दूसरा भी बताऊंगी आपको। 2 कोणों का जोड़
कितना होता है 180 डिग्री, और प्रत्येक होना चाहिए बराबर, इसीलिए प्रत्येक कोण, क्योंकि बराबर चाहिए हमें, तो 180 को 2 से भाग कर दो, 90 डिग्री आंसर। प्रत्येक कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसी को ही जो दूसरे मेथड से अगर आप करोगे, दूसरे मेथड से करोगे तो आप कहोगे पहला कोण x डिग्री तो दूसरा भी x डिग्री, क्योंकि जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती उस चीज से हम सपोज करते हैं, उसे हम x ले लेते हैं। तो x प्लस x बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो बन जाएगा वही 2x बराबर, इसमें डिग्री लिखने का जरूरत भी नहीं होती कि पहला कोण का माप हमने x लिख दिया, बेशक आप ना भी लिखो। 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना बन जाएगा, क्योंकि दोनों भाग करने पर 2 से भाग करोगे तो 90। आप इस तरह से एक्सपोज करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इस सवाल में कई बच्चे गलती करते हैं, प्रश्न नंबर 6, कि वो कहता है कि दी गई आकृति में, जैसे कि आकृति दी हुई है तुम्हें इस प्रकार से, इधर लिख दिया इन्होंने कोण 1 और इधर लिख दिया कोण 2, इसको क्या लिख दिया इन्होंने कोण 2, ये दूसरा कोण शो कर रहा है इसीलिए 2 लाइनें लगा दी है, इसके ऊपर 1 लगा दिए, ये 1 कोण है और ये 2 नाम रख दिया और कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि यदि कोण 1 में कमी आ जाए, कमी आएगी तो कितना जाएगा बच्चों, अगर कोण 1 कम होगा तो ये अभी बड़ा है तो उसकी लाइन ऐसी होगी, इधर जाने की बजाय ऐसे हो जाएगी। तो आप ये बताओ, अगर कोण 1 छोटा हो जाएगा तो जो दूसरा कोण जा रहा है वो पहले से बड़ा होगा या नहीं होगा, नेचुरली होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, कोण 1 और कोण 2 का जोड़ जो है 180। अगर इनमें से एक कोण छोटा हो गया और जोड़ तो उतना ही रहना है 180, तो इसीलिए 2 क्या होगा बड़ा होगा। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो कोण 1 अगर छोटा होता जाएगा तो 2 बड़ा होता जाएगा, और 2 अगर 1 अगर बड़ा होता जाएगा तो 2 छोटा जैसा बड़ा होगा, तो 1 की लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ से बजाय और इधर आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, तो ये आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या 2 ऐसे संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब ये सारे अंडरस्टैंडिंग की बात है। वो कह रहा है कि यदि क्या संपूरक के युग्म हो सकते हैं अगर दोनों कोण, यदि दोनों कोण न्यून हो। आप न्यून कोण कोई भी सपोज करके चलो अपने दिमाग में, मान लो मैंने पहला न्यून कोण ले लिया 30 डिग्री और दूसरा न्यून कोण ले लिया मैंने 70 डिग्री, दोनों न्यून कोण ले लिए मैंने। अब इनको आप जोड़ के देखो, 30 प्लस 70 कितना बनेगा, क्योंकि जब दोनों का जोड़ 90 से कम है तो दोनों का जोड़ जो है कभी भी 180 नहीं बैठेगा, क्योंकि इसने कहा है दोनों न्यून है, इसका मतलब दोनों ही 90 से छोटे हैं। जब दोनों ही 90 से छोटे हैं तो अगर दोनों 90 के 2 समकोण होते उनको हम जोड़ते तब जाकर के बैठता है 180। अगर दोनों ही न्यून है तो आप 90 से कोई भी छोटा सपोज करो और उनको जोड़ के देखो तो आप देखोगे कि ये 180 से छोटा है, इसीलिए 2 न्यून कोणों का जोड़ कभी भी संपूरक कोण नहीं हो सकता। नेक्स्ट में हमारे पास यही है, इसी प्रकार से इन्होंने हमें दिया है। नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन में है कि अगर 2 अधिक कोण है तब क्या वो संपूरक हो सकते हैं, तब भी नहीं हो सकते। 2 अधिक कोण, तो आप 2 अधिक कोण सोचो, एक को मैंने सोच लिया 90 से बड़ा 100 और दूसरा अधिक कोण मैंने सपोज कर लिया मेरे पास 110। तो अब इनको अगर मैं जोड़ूंगी तो आप देखो कितना बनेगा 210, जो कि 180 से बड़ा है, तो ये संपूरक नहीं बनेगा, क्योंकि अधिक कोण 180 से ज्यादा बन जाएगा दोनों का जोड़ और न्यून में कम बन जाएगा, जबकि हमारा एडजेक्ट कितना होना चाहिए, या तो एक अधिक और एक न्यून होना चाहिए या दोनों ही समकोण होने चाहिए। तीसरे में इसने कहा है कि यदि दोनों समकोण हैं तो क्या वो संपूरक बन जाएंगे, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि
तीसरे पार्ट में यदि दोनों समकोण है, दोनों समकोण, तो दोनों समकोण तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक 90 दूसरा भी 90, आप जोड़ के देखो, आप चेक कर लो 180 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा यस। हाँ, एक न्यून और एक अधिक के भी हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक कोण 45 से बड़ा है, एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा, बराबर या छोटा होगा? एक कोण 45 से बड़ा है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, 45 से बड़ा है सपोज करो। दूसरा वो कह रहा है वो 45 से छोटा होगा, बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। तीनों ऑप्शन दे दिए हैं कि इसका पूरा कोण, अगर एक कोण 45 से बड़ा है, यू सपोज हमने 50 डिग्री दे दी, अब इसका पूरा निकालो आप, 90 में से 50 को माइनस करोगे तो बताओ ये 45 से बड़ा बना या छोटा? ये छोटा बना, तो 40 आया, तो वो भी 45 से छोटा होगा। क्या होगा? 45 से छोटा आएगा। यदि एक कोण 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा। जैसे अब ये होता है, इसके बीच में 45 होता है। अगर एक कोण हमारा सपोज करो ये कोण 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है, तो बताओ ये 45 से छोटा होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब ये 45 से बड़ा है तो ये 50 होगा या 60 होगा। मैंने सपोज कर लिया 50 है, तो ये कितना बचेगा मेरे पास? 40 बच जाएगा, तो ये 45 से छोटा। ठीक पूरा कोण में हमने पहले भी सवाल किया था कि यदि एक साइड का कोण बड़ा होता जाता है तो दूसरा उससे छोटा होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आकृति बनी हुई है बच्चों, इसमें हमारे पास ये आकृति बनी हुई है। इसमें वो पूछा है कि कोण 1, 2 का आसन है या नहीं। तो इसमें डायग्राम देखो आप, कुछ इस टाइप से बना हुआ है डायग्राम। ये डायग्राम है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें मैंने आसन बताया था, उनके बीच में एक सांझी रेखा होती है। तो अब 1 और 2 आसन है, 2 और 3 आसन है, 3 और 4 आसन है, 4 और 5 भी आसन है हमारे पास, 5 और 1 भी आसन है। तो ये जैसा क्वेश्चन करेंगे हम उसके हिसाब से ही जवाब देंगे। इनके नाम भी लिख लेते हैं, इन्होंने जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें भी नाम पढ़ने पड़ेंगे। ये O, ये E, ये B और ये D। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे क्या किया, कोण 1 और 2, क्या कोण 1 और 2 आसन है? बीच में रेखा कॉमन जा रही है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा यस। कोण 1 और कोण 2 कैसे हैं? आसन है। आसन का मैंने बताया था, बीच में से एक कोण के बीच में से कहीं भी कोई रेखा चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, तो ये सब क्या है? आसन कोण। इसमें 2 का 3 आसन कोण है, 3 का 4 है, 4 का 5 है और 5 का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा AOC और AOE। अब आप चेक करना, AOC कोण 1 हो गया हमारा, और AOC और दूसरा नाम लिया इन्होंने AOE, AOE ये वही तो बन गया, AOC और AOE, AOE, AOC और AOE नहीं, AOC तो ये वाला बन गया हमारा देखो, और AOE ये वाला बन गया पूरा। तो ये ऐसे वाला बन गया, ये ऐसे वाला, तो ये इसका आसन कोण नहीं है। आसन कोण वो होता है जिनके बीच में एक रेखा उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो। नेक्स्ट में आ जाता है कोण COE। अब चेक करो इसमें COE, ये वाले कोण की बात कर रहा है, ये वाला COE। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास EOD, EOD, इस पूरे कोण की बात कर रहा है, यानी कि इस पूरे कोण की बात कर रहा है। तो ये रेखा हो गई हमारे पास, ये हमारे पास पूरी रेखा हो गई। तो अब जब एक रेखा ऐसे जा रही है और एक ऐसे चली गई, तो बताओ ये दोनों आसन तो है हमारे पास, है या नहीं है? और ये संपूरक भी है,
क्यों? क्योंकि दोनों एक ही रेखा के ऊपर इन दोनों कोणों का जोड़ कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं कि ये इधर हो गया और ये पूरा पोर्शन की बात कर रहा है, इस पूरे की बात कर रहा है, यहां से लेकर के DOE बोला है ना इन्होंने, हाँ ठीक है, DOE यानी कि इस पूरे की बात कर रहा है। ये पूरा ये वाला हो गया और ये भी, ये दोनों मिलके देखो रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म का मतलब वही संपूरक वाली बात कि जब दोनों आसन कोण एक सीधी रेखा में चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? रैखिक युग्म। सरल कोण जो अकेला होगा तो सरल कोण, और इन दोनों के हिसाब से होगा तो हम इनको कौन से कोण बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं, जो दोनों कोण मिलकर के एक रेखा बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है BOD और DOA। BOD ये वाले कोण की बात हो गई, सिर्फ इतने कोण की। BOD और दूसरा कोण कौन सा बोला है? DOA। DOA ये दोनों मिलकर के कौन सा कोण बनाते हैं? संपूरक है यानी ये भी बनाते हैं, ये वाला कोण और ये दोनों मिलकर के। देखो अगर आप अलग से करोगे तो ये B बन गया, ये इधर D जा रहा है और ये A जा रहा है। ये दोनों मिलकर के बताओ 180 बना रहे हैं? नहीं बना रहे, क्योंकि वो सीधी रेखा जा रही है, दोनों के एंड पॉइंट से एक ही सरल रेखा में है। इसीलिए ये क्या बनाते हैं? एक संपूरक कोण बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इनका युग्म रैखिक है, दोनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं तो रैखिक। बाकी सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके। ओके स्टूडेंट्स।